हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो रिवाइज कब तक हो सकती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आपके चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती रहेगी, जिससे कि हम आपके लिए बेटर काम कर पाए। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट रह पाए। तो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कट ऑफ आखिर रिवाइज कब तक हो सकती है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी सेकंड राउंड का। मोस्टली स्टेट्स हैं, उन्होंने भी रिजल्ट अपना पब्लिश कर दिया है, अलॉटमेंट आ गए हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये पता होना कि आपकी रैंक कितनी है, आपको कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो वहां पे हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। ऑब्वियसली पेड काउंसलिंग होने वाली है, तो चार्जेस आपके होंगे, बट आपको गाइड अच्छे से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है आपकी रिवाइज कब तक हो सकती है, क्योंकि 2 राउंड होने के बाद में आपकी कट ऑफ रिवाइज होती है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि कब से चीजें क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे और चैनल थोड़ा सा ग्रो हो पाए। तो चलो अभी देख लेते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की क्या नोटिफिकेशन आया है, शेड्यूल कब से स्टार्ट होने वाला है राउंड 3 का। तो ये शेड्यूल मैंने आपको आपके सामने ओपन किया हुआ है, ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का शेड्यूल है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा जैसे जैसे वीडियो आगे मूव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट चेक करो कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स आपकी 26 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगी। तो 26 दिसंबर से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वेल एंड गुड। लेकिन क्यों ये चीज मैं बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, तो ध्यान रखना कि अभी आज डेट है 22 दिसंबर। तो 22 है जिसको मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई मीन 23 है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन 26 से पहले पहले आपकी कट ऑफ रिवाइज होनी चाहिए। लेकिन इनकेस अगर नहीं होती है तो ये डेट आपकी है एक्सटेंड हो सकती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। क्यों ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ तो रिवाइज होनी है। अब रिवाइज होती क्यों है, क्योंकि नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस की जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा वैकेंट रहती हैं, क्योंकि क्लिनिकल ब्रांचेस तो जिसको भी मिल जाती है, जो भी मिल जाती है, तो लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है रादर देन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। तो ये आप सब लोग जानते हो। लेकिन जरूरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अब क्यों नहीं किया, क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन वो करते कैसे, ये सबसे जरूरी बात है। तो रजिस्ट्रेशन उनको जब कर पाएंगे जब वो क्वालिफाई रहेंगे। अब जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं है तो कैसे कर पाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन वो तभी कर पाएंगे जब कट ऑफ रिवाइज होगी। अब इसका मतलब है कि जब थर्ड राउंड का जो टाइम टेबल है या फिर जो शेड्यूल है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होना है। अब 26 दिसंबर से पहले स्टार्ट होना है, तो जो आपकी कट ऑफ रिवाइज होनी है वो 26 से पहले होनी चाहिए। तो दो ही सिनेरियो बन सकते हैं, या तो 26 तक या फिर उससे पहले तक आपकी कट ऑफ रिवाइज हो जाए, या फिर ये कह लो कि ये डेट जो है एक्सटेंड हो सकती है। अब क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने थोड़ा सा डिले कर हो रहा है, सीटें स्टूडेंट की ब्लॉक हो रखी हैं दो जगह पे, ऑल इंडिया कोटे में भी और स्टेट में भी, क्योंकि उन्होंने सीट ले रखी है फॉर सेफ्टी के लिए कि हमें अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो एटलीस्ट हमें जो सीट मिली हुई है एटलीस्ट वो तो हमारे पास अवेलेबल है ही। तो सबसे पहले चीज जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि या तो आपकी कट ऑफ जो है रिवाइज होगी 26 से पहले, या फिर 26 तक, या फिर ये डेट है आपकी एक्सटेंड होगी। अब रीजन मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 से पहले कट ऑफ रिवाइज होती है। आप क्यों होती है वो रीजन भी मैंने समझा दिया, डेट भी मैंने बता दी। तो आप लोगों में से बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर पेरेंट्स हैं वो कंसर्न इसी बात के लिए थे कि कब तक आखिर ये चीजें होंगी। तो ये मैंने आपको क्लियरली इसमें समझा दिया है कि क्या चीजें कब तक होने वाली हैं। इसके अलावा चॉइस फिलिंग आपकी 27 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर इनकेस ये डिले होता है तो ऑब्वियसली आपका चीजें आगे होगी ही होगी। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट 26 को हो जाएगा। हालांकि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो हम आपको गाइड कर ही देंगे, जैसे ही ये डेट आएंगी दोबारा 26 को भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा अवेयरनेस के लिए। क्योंकि इस चैनल को फॉलो करते हो तो फिर आपको कोई भी जो चीजें हैं मिस नहीं होने वाली। रिजल्ट आपका 4 जनवरी को आ जाएगा। कॉन्टैक्ट आप हमें कर सकते हो, बाकी काम हम आपका कर ही देंगे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो, हमारे सर्विसेज देते हो तो। बाकी रिपोर्टिंग आपको 6 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक करनी है। बाकी चीजें ये आपका काम नहीं है। नेक्स्ट वाला ये एमसीसी जो है बाकी जो स्टेट है उनके साथ डिस्कस करेगा, या फिर जो करेगा वो उनके ऊपर है। अपना काम है सिर्फ चॉइस रजिस्ट्रेशन करना, चॉइस लॉकिंग और फिलिंग करना। बाकी की चीजें ये प्रोसेस है ऑटोमेटिक हो जाएंगी। रिपोर्टिंग आपको अपन को करनी है, तो ये चीजें आपको समझ आई होगी।
अब ये चीजें तो समझ में आ गई कि आपकी कट ऑफ रिवाइज कब तक हो सकती है और क्यों हो सकती है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं रेजिग्नेशन के लिए जिन्होंने, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि ये नोटिस के बारे में कि नोटिस आपको क्या बोल रहा है। तो ये है रेजिग्नेशन के बारे में। तो रिजाइन कौन कौन कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, इससे पहले भी मैंने आपको अपडेट किया था कि क्या ये चीजें होने वाली हैं। तो ध्यान रखना कि जिन स्टूडेंट ने राउंड फर्स्ट में कॉलेज ले ली है, राउंड 2 में अपग्रेड भी हुए हैं, तो भी कोई बात नहीं है, आप रिजाइन कर सकते हो दोनों केस में। बट राउंड फर्स्ट जो था उसमें आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, लेकिन राउंड 2 में आपको अगर सीट अपग्रेड भी हुई है तो वो फ्री एग्जिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि राउंड 2 में ही तो आपको सीट मिली है, जो सीट मिली है आपको वो राउंड 2 में ही तो कंसीडर करी जाएगी। जो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है, इसका मतलब है कि राउंड 2 में सीट मिली है, तो वो आपको राउंड फर्स्ट वाली छोड़कर राउंड 2 में ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपने ज्वाइन कर ली है वो राउंड 2 में और उसको फिर लीव करते हो, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। तो ये आपको समझाने का मतलब था। तो रेजिग्नेशन के बारे में भी अपडेट मैंने दे चुके हैं। अब वो स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर हमने, अगर थर्ड राउंड में सीट मिलती है तो उसको हम रिजाइन कैसे करेंगे, या फिर कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, राउंड थर्ड के लिए भी नोटिफिकेशन रिजाइन के लिए आएगा, लेकिन सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, उसके आगे फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे काउंसलिंग में। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ये थर्ड राउंड में या तो आप पार्टिसिपेट ही मत करो, या फिर अगर करते हो और आपको सीट मिल जाती है तो आपको वहां पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, रेजिग्नेशन के बारे में भी, नोटिफिकेशन के बारे में भी। इसके अलावा थर्ड राउंड में आपको कॉलेजेस के लिए अपडेट मैंने आपको पहले भी दी थी, 17 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आपको मैंने दिखाया भी था। और जब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सीट है वो इंक्रीज होगी तो कहाँ कहाँ पर होगी और कब तक, ये एमसीसी ने बोला हुआ है कि आप पार्टिसिपेट करो। तो यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हो कि राउंड थर्ड में जो भी इंस्टीट्यूट या फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी सीट इंक्रीमेंट के लिए, चाहे तो वो ऑल इंडिया कोटा हो, डीम्ड हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहाँ कहाँ और कब कब पार्टिसिपेट करना है, कौन सी डेट तक वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि कुछ सीटें नई ऐड हो सकती हैं। 24 दिसंबर 2024 तक आप, वो कॉलेजेस हैं वो विलिंगनेस डाल सकती हैं कि हमारा सीट जो है, हमें इस डिपार्टमेंट में इस ब्रांच की सीट हमें इंक्रीज करनी है। तो वो 24 दिसंबर तक एमसीसी को अपडेट दे सकते हैं। उसके बाद में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कब से कितनी सीटें वैकेंट होने वाली हैं राउंड 3 के लिए, प्लस नई सीटें कितने ऐड होंगी वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 चीजें आपको क्लियर की है। नंबर फर्स्ट है कि आपका जो कट ऑफ रिवाइज है वो कब तक हो सकती है। तो 26 मैंने आपको डेट बताई। वो क्यों बताई? क्योंकि आपका राउंड थर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो या तो 26 या फिर उससे पहले। अब 24 को, क्योंकि कॉलेजेस के लिए बोला हुआ है कि जिनको सीट इंक्रीज करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास अवेलेबल है, वो सीट इंक्रीमेंट के लिए जा सकते हैं। तो एमसीसी के पास अपडेट जाएगी 24 को, तो 24 से पहले ये अपडेट नहीं आने वाली। ये बात आप ध्यान रखना। तो 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन केस अगर 26 से पहले अपडेट नहीं आती है तो ये डेट जो है एक्सटेंड हो सकती है। ये भी मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया है। अब कट ऑफ जीरो होगी नहीं होगी, तो जीरो होने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो चाहते हैं बोर्ड जो है, काउंसलिंग अथॉरिटीज है या फिर गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि जो स्टूडेंट ने, जिन्होंने की पॉजिटिव में स्कोर किया है, यानी कि जीरो के ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वही पार्टिसिपेट लेने चाहिए क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर। तो मेनली जो कट ऑफ रिवाइज होती है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए होती है। तो अब ये सोच के देखिए कि जिन स्टूडेंट ने जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच लेंगे जीरो कट ऑफ होने के बाद में, तो ये उस चीज को कम करने के लिए है कि अगर जीरो कर दिए तो वो स्टूडेंट भी क्लिनिकल ब्रांचेस ले लेंगे जिनका की कट ऑफ बहुत कम है। लेकिन इसी को बचने के लिए ये कट ऑफ जीरो नहीं होने की पॉसिबिलिटीज लग रही है। इनकेस जीरो नहीं होती है तो कितनी होगी, 10, 15, 20 जितनी भी होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी आप कॉन्टेक्ट करके रख ही सकते हो, आपको गाइड कर दूंगा। तो ये थी सारी डिटेल्स जो कि मैंने आपको समझाया रेजिग्नेशन के बारे में, कट ऑफ रिवाइज कब तक हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसके अलावा सीट इंक्रीज कितनी हो सकती है राउंड 3 में, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो जितनी भी अपडेट्स होंगी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बाकी कॉन्टेक्ट करके रख लीजिए। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए आपको हम इजीली काउंसलिंग करके दे देंगे। बाकी जिस जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया हुआ है, ऑब्वियसली अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो अभी तक तो आपने किया नहीं होगा, बट आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है। हालांकि बॉन्ड कितना है, कितना स्टाइपेंड कौन से स्टेट में मिलता है, इसके लिए वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आपको काफी उसमें हेल्प मिल जाएगी। तो मैं अजय शर्मा यस नीट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको नॉलेजेबल लगी हो, कुछ एक्स्ट्रा अगर सीखने को मिला हो तो जरूर आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।